नमस्ते। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत के जीएसटी सिस्टम में होने जा रहा है एक बड़ा फेरबदल और इसका सीधा असर पड़ेगा हम सबकी जेब पर। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये नए नियम हैं क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है ना, कि जीएसटी की ये जो दरें बदल रही हैं, इससे हमारे रोजमर्रा के खर्चों पर आखिर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के नए स्ट्रक्चर की। कहा जा रहा है कि इसे अब पहले से काफी सिंपल, मतलब आसान बना दिया गया है। और ये है सबसे बड़ा बदलाव। जो 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब थे ना, वो अब खत्म। जी हाँ, उन्हें हटा दिया गया है। अब उनकी जगह मेनली दो स्लैब होंगे, 5% और 18%। तो अच्छी खबर क्या है? मतलब इस पूरे बदलाव से सस्ता क्या क्या होने वाला है? आइए फटाफट से एक नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, आम आदमी के लिए काफी बड़ी राहत की बात है। छोटी कारें हों या 350 सीसी तक की बाइक्स या फिर घर के जरूरी सामान जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, इन सब पर टैक्स सीधे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मतलब 10% की सीधी कटौती। इतना ही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट में खाना पीना भी सस्ता होगा। और हाँ, 2500 रुपए तक के कपड़े और जूते खरीदने पर अब सिर्फ 5% जीएसटी देना होगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं कुछ चीजें महंगी भी होने वाली हैं। और इसके लिए सरकार एक बिल्कुल नया टैक्स स्लैब लेकर आई है। और ये स्लैब कितना है? ये है 40% का। जी हाँ, आपने सही सुना, 40%। ये एक बिल्कुल नया और अब तक का सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब है, जो कुछ खास चुनिंदा चीजों पर लगाया जाएगा। तो सवाल ये है कि ये 40% का भारी भरकम टैक्स लगेगा किस पर? तो ये लगेगा लग्जरी कारों पर, 350 सीसी से ज्यादा पावरफुल बाइक्स पर और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने ये इतने बड़े बदलाव किए ही क्यों? इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, सरकार के हिसाब से इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना, मतलब जो इतने सारे टैक्स ब्रैकेट्स का कंफ्यूजन था, उसे कम करना। दूसरा, मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देना। और तीसरा, जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। और हाँ, इसी सिंप्लिफिकेशन प्रोसेस में छोटे कारोबारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जो एमएसएमईज हैं, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब बहुत तेज कर दिया गया है। सिर्फ 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कुछ चीजें सस्ती, कुछ महंगी। लेकिन असली और आखिरी सवाल तो यही है कि टैक्स घटाने और बढ़ाने का ये जो नया बैलेंस बनाया गया है, क्या इससे इकोनॉमी को सच में वो रफ्तार मिलेगी जिसकी उम्मीद की जा रही है, या फिर इसका असर कुछ और ही देखने को मिलेगा? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।